गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज हम बताएंगे जीएसटी के बारे में। ये जीएसटी हम लोग रोज सुनते हैं, जीएसटी लगा दी गई ना। जीएसटी का मतलब क्या होता है, जीएसटी कैसे लगाई जाती है, जीएसटी कितना परसेंट लगता है, इन सब के बारे में आज हम बताएंगे। देखिए जीएसटी शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। जीएसटी शब्द 3 शब्दों से बना है। पहला जी का अर्थ होता है गुड्स। जी का अर्थ होता है गुड्स। गुड्स का अर्थ होता है वस्तु। गुड्स का अर्थ होता है वस्तु। और दूसरा यस। यस का अर्थ होता है सर्विस। यस का अर्थ होता है सर्विस। सर्विस में क्या होता है, सेवा। और टी का अर्थ होता है टैक्स। टी का अर्थ होता है टैक्स, कर। जीएसटी 3 शब्दों से मिलकर बनाना। गुड्स, वस्तु, सर्विस, सेवा और टैक्स, कर। आप कह सकते हैं इसका पूरा नाम क्या होगा, वस्तु एवं सेवा कर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका अर्थ होता है, अगर आप वस्तु बेच रहे हैं, कोई सामान बेच रहे हैं, तो उस पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। सामान, अगर आप व्यापारी हैं, कोई दुकानदार हैं, कोई सामान बेच रहे हैं, तो बिक्री पर जो विक्रय मूल्य मिलेगा, बिक्री की राशि मिलेगी, उस पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। इसी प्रकार सर्विस, सेवा। यहाँ सेवा का मतलब कोई नौकरी नहीं है। जो लोग नौकरी करते हैं उसको यहाँ नहीं लिया गया है। यहाँ सेवा का मतलब है पढ़ लिख कर आपने कुछ ज्ञान अर्जित कर लिया। जैसे आप डॉक्टर बन गए और लोगों की सेवा कर रहे हैं, उसके बदले में जो फीस ले रहे हैं, उस फीस पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर आप पढ़ लिख कर वकील बन गए और आप लोगों को न्याय दिला रहे हैं, उसके बदले में जो फीस लेते हैं, फीस पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तो आप समझ गए, यहाँ सेवा का अर्थ सर्विस। सर्विस का अर्थ नौकरी नहीं है, बल्कि जो पढ़ लिख कर नौकरी नहीं कर रहे हैं, फिर भी अपने ज्ञान के बल पर लोगों की सेवा करके कुछ पैसा, कुछ फीस ले रहे हैं, उस फीस पर जीएसटी देना पड़ता है। अब आइए देखिए जीएसटी कैसे लगती है। जीएसटी कितने प्रकार की होती है। जीएसटी की कुल 4 प्रकार बनाए गए। सरकार ने जीएसटी को कुल 4 भागों में बांटा है। पहला होता है सीजीएसटी। पहला होता है सीजीएसटी। इसे कहते हैं सेंट्रल जीएसटी। सेंट्रल जीएसटी। और दूसरा होता है एसजीएसटी। एसजीएसटी इसे कहते हैं स्टेट जीएसटी। और इसके बाद होता है आईजीएसटी। आईजीएसटी इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। और एक और होता है यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी इसे कहते हैं यूनियन टेरिटोरी जीएसटी। जीएसटी को कुल 4 भागों में बांटा गया है। कुल 4 प्रकार की जीएसटी लगती है। पहला होता है सीजीएसटी, दूसरा है एसजीएसटी। याद रखिए, ये सीजीएसटी कब लगेगा और एसजीएसटी कब लगेगा। अगर आप एक ही राज्य में सेल परचेज करते हैं, अगर आप एक ही राज्य में गुड्स की सप्लाई करते हैं, आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी देना पड़ेगा। याद रखिए,
आप से यूपी का व्यापारी है, अगर यूपी का व्यापारी है, यूपी में ही माल बेच रहा है, तो उसको CGST और SGST दोनों पड़ेगा, दोनों देना पड़ेगा। CGST की राशि केंद्र सरकार के खाते में जाती है, और SGST की राशि स्टेट गवर्नमेंट को मिलती है। जैसे अगर यूपी का कोई व्यक्ति सेल करता है, तो उस पर सेल पर जो GST लगेगी वो 2 GST लगेगी, एक CGST और SGST। फिर IGST कहाँ लगेगी? फिर जानिए IGST कहाँ लगेगी? जब एक राज्य से दूसरे राज्य को माल बेचते हैं, एक प्रांत से दूसरे प्रांत को माल बेचते हैं, तो वहां हमें लगता है IGST। जैसे यूपी का कोई व्यापारी महाराष्ट्र व्यापारी को माल बेचता है, तो उसे देना पड़ेगा IGST। अगर यूपी का व्यापारी यूपी में ही माल बेचता है, तो उस पर लगेगा CGST और SGST। ये जो IGST होती है, IGST, CGST और SGST दोनों को जोड़कर बना हुआ है। कह सकते हैं IGST में CGST और SGST दोनों शामिल है। IGST में भी जो CGST का पार्ट होगा, जो CGST का भाग होगा, वो केंद्र सरकार को मिलता है, और इसमें जो SGST का भाग होगा वो जाता है राज्य सरकार के पास। यूं जानिए IGST बराबर CGST प्लस SGST, CGST प्लस SGST। कहने का मतलब IGST में CGST और SGST दोनों शामिल रहते हैं, दोनों को जोड़ करके IGST बनती है। इसमें CGST वाला भाग केंद्र सरकार को मिलता है। जो SGST वाला है, SGST उस राज्य को मिलेगा, उस राज्य सरकार को मिलेगा जिस राज्य ने परचेज किया है, उस राज्य को ये मिल जाएगा। अब फिर देखते हैं UTGST कहाँ लगी है। आपको पता होगा भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जो केंद्र शासित हैं। भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जो केंद्र शासित हैं, उनको हम कहते हैं यूनियन टेरिटरी। जो यूनियन टेरिटरी में अगर आप किसी ऐसे राज्य में सेल कर रहे हैं जहां पर कि वो केंद्र शासित है, जो राज्य केंद्र शासित है, वहां अगर आप सेल करेंगे तो वहां आपको UTGST देना पड़ेगा। तो आप समझ गए कि CGST, SGST, IGST, UTGST ये किस प्रकार लगती है। याद रखिए, अगर आप वस्तु बेचेंगे तब भी देना पड़ेगा, और अगर आप किसी को सर्विस करते हैं, फीस लेते हैं, तब भी देना पड़ेगा। जैसे हम टीचर हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों से जो फीस ले रहे हैं, उस फीस पर GST लगेगी। ये जो फीस मिला, ये जिससे मैं बच्चों की सर्विस कर रहा हूँ, बच्चों की सेवा कर रहा हूँ, उस फीस पर हमें GST देना पड़ेगा। अब देखिए, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी कोचिंग वाले हैं, सब पर GST क्यों नहीं लग रही है, या इतने वकील हैं, एडवोकेट हैं, उन पर GST क्यों लग रही है। कुछ सरकार में कुछ लिमिट बनाया है, सरकार ने कुछ लिमिट रखा है। जैसे मान लीजिए हमारी फीस एक साल में अगर 40 लाख नहीं पहुंच रही है, तो हमें GST से बाहर रखा गया है। अगर हमारी फीस पूरा एक साल में, से मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर एक साल में 40 लाख से ज्यादा फीस कमाता हूँ, तब सरकार हमें GST के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी कर देगी। फिर सुनिए, अगर आपका सेल, जैसे आप कोई व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, अगर आपने एक साल में कुल मिलाकर के 40 लाख से ज्यादा का सेल किया है, तो GST में आपके लिए रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाएगा और आपके ऊपर GST चार्ज हो जाएगी। आइए देखिए, एक उदाहरण लेते हैं और जानिए GST कैसे लगती है। मान लीजिए आप कोई व्यापारी हैं, आपने किसी ग्राहक को 5000 का माल बेचा। आपने सेल किया 5000 रुपए का, 5000 रुपए का सेल किया। ध्यान दीजिए, ये रुपए का निशान है, हमने 5000 का सेल किया।
अब हमने जो यूपी व्यापारी हैं, उत्तर प्रदेश व्यापारी हैं, हमने उत्तर प्रदेश में है किसी को 5,000 का सेल किया तो सरकार हमारे पर कितना जीएसटी लगाएगी, ये देखिए। पहले मुझे देना पड़ेगा सीजीएसटी। 5,000 पर कितने परसेंट? 12%। 5,000 पर 12% कितना आ गया? 12/60, 600। और फिर यस जीएसटी, फिर लगेगा यस जीएसटी। ये 5,000 पर कितना देना पड़ेगा? 12%, कितना आ गया? 12/60, 600। अब सुनिए, अगर हमने कितने 5,000 का सेल किया, 5,000 का सेल किया तो कस्टमर से कितना वसूलना है? कस्टमर से कितना वसूलना है? हम 5,000 रुपये तो अपने सामान का दाम वसूलेंगे, प्लस कस्टमर से 600 सीजीएसटी लेंगे। ये सीजीएसटी हम भेजेंगे केंद्र सरकार के खाते में, और फिर 600 रुपये लेंगे यस जीएसटी जो जाएगा राज्य सरकार के खाते में। आप सोचिए कस्टमर को कितना देना पड़ा। लोग कहते हैं जीएसटी आने से महंगाई आ गई। आप स्वयं देखिए, जीएसटी आने से महंगाई आई या वस्तुओं के दाम घट गए। देखिए 5,000 तो सामान का दाम लिया, 600 सीजीएसटी लिया, 600 यस जीएसटी लिया, जोड़ करके हमने कितना वसूला? 6,200। देखिए जीएसटी आने से वस्तु के दाम पर क्या प्रभाव पड़ा? महंगाई बढ़ी या महंगाई घटी? आप स्वयं देख सकते हैं। किसी को आपने 5,000 का सेल किया, 5,000 का सेल किया तो 600 रुपए सीजीएसटी वसूला और 600 रुपये जीएसटी वसूला, मैंने कुछ जोड़ कर हमने कितना वसूला कस्टमर से? 6,200 रुपये। हालांकि जो दुकानदार ये पैसा वसूल रहा है पूरा दुकानदार खाते नहीं जाएगा, व्यापारी को पूरा पैसा नहीं मिलने वाला है। ये जो 6,200 पाया, 6,200 में से व्यापारी के खाते में केवल 5,000 जाएगा, दुकानदार को तो केवल 5,000 मिलेगा, बाकी 600 केंद्र सरकार और 600 राज्य सरकार पर जाएगा। आप सोच सकते हैं महंगाई बढ़ी या घटी। लेकिन याद रखिए, आप ये सोच रहे होंगे, ध्यान दीजिए कि ये दुकानदार मुझे बताते नहीं। भाई दुकानदार से अगर आप पूछें, आप उसे पक्की रसीद मांगे तो वो बताएगा, आपको पूरा डिटेल देगा कि कितना भैया वो सामान का दाम हुआ और कितना सीजीएसटी हुआ। लेकिन आप लोग जो दुकान पर जाते हैं तो कुछ बोलते नहीं है, दुकानदार पूरा जोड़ के ले लेता है। आपको भले नहीं बताता है, आपको डिटेल नहीं बताता है, लेकिन याद रखिए जो सामान का दाम वसूलता है उसमें सीजीएसटी और यस जीएसटी मिला कर वसूलता है। अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल तो दुकानदार से कहिए भैया मुझे पक्की रसीद दे दो। जो पक्की रसीद बनाएगा तो आपको डिटेल बताएगा कि मैंने सामान का दाम कितना हुआ, सीजीएसटी कितना हुआ और यस जीएसटी कितना हुआ। इस तरीके से ये चलता रहता है। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि सीजीएसटी और यस जीएसटी का आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, आगे बताएंगे। आजकल लोग बहुत कहते हैं ना आईटीसी, या आईटीसी क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, और जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या क्या चाहिए, ये आप हमारे अगले वीडियो देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।